नमस्कार, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। मैंने पिछला वीडियो में आपसे बात की थी कि किस तरह मैं अपनी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से लेके जा रहा हूँ। 6 महीने का मैंने टाइम सेट किया है, अपने को 100% ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, राइट। तो आज छठा दिन है। आज मैंने सुबह 12 किलोमीटर की रनिंग की थी और उससे भी मुझे महसूस हुआ कि यार अभी थोड़ा सा स्कोप और है, तो मैंने जिम जाके आधे घंटे का और वर्कआउट किया। तो ये तो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट है। मेंटल एस्पेक्ट में मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तो मैं पहले से ही कर रहा था, अभी मैं बहुत कॉन्शियसली रात को ही लिख रहा हूँ कि अगले दिन मेरे को क्या क्या करने हैं। और जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको मैं रात को लिख देता हूँ। जिस काम से मुझे लगता है कि मेरा जीवन और आगे बढ़ेगा और सक्सेस की तरफ जाएगा, जितने भी छोटे बड़े काम जितने भी हैं, मैं सारे के सारे रात को सोने से पहले लिख देता हूँ और अगले दिन ये इंश्योर करता हूँ कि वो सारे काम मैं स्क्वीज करके कैसे भी करके उसको पूरा करूँ। और मुझे दोस्तों अभी तक जो पिछले 6 दिनों की बात करूं तो मुझे 100% सक्सेस मिल रही है। कितनी? 100%। यानी कि एक भी काम मैं नहीं छोड़ रहा हूं और काम इतने छोटे छोटे भी लिख रहा हूं। जैसे मैं एक बोल्ट की एक्सरसाइज करता हूं, ब्रेथ ऑक्सीजन लेवल टेस्ट, जिसमें मैं क्या करता हूं कि सांस छोड़ के सांस को रोकता हूं और सांस को रोकता हूं और तब तक सांस लेता नहीं जब तक कि बॉडी एकदम से बोले ना कि यार सांस खींचनी है वापस आपको। तो बोल्ट की एक्सरसाइज में जैसे एक रोज़ के लिए सुनिश्चित करता हूं कि एक तो कम से कम करूं। एक का मतलब है कि 5 बार मैं सांस को छोड़ के सांस नहीं लेता और सांस को रोक के रखता हूं। इससे क्या है कि एक तो मेरा ब्रीदिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। देखो, रनिंग में तो आपको ब्रीदिंग चाहिए, लेकिन रनिंग के अलावा नॉर्मल लाइफ में भी आपको हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन इज द वाइटल लाइफ फोर्स। जब तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, आपके माइंड में ऑक्सीजन नहीं है, आप सारे काम कर ही नहीं सकते। आप कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी जो संज्ञात्मक जो आपका सोच विचार है, जो बुद्धि है आपकी, वो उस लेवल पर काम करेगी नहीं। देखो, लोगों की लाइफ में अगर आप 10 लोग लो और एक ही सिचुएशन, एक ही चीज़ दिखाओ उनको, 10 के 10 आदमी अलग अलग तरीके से उस चीज़ को देखेंगे, बिकॉज सबका माइंड अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो जिसका माइंड बहुत सत्य के नज़दीक है, रियलिटी के नज़दीक है, वो वही माइंड है जिसकी जो सुपर हेल्दी है, जिसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, जिसने अपने मेडिटेशन के जरिए माइंड को बहुत शांत कर लिया है, राइट। तो आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी बात है और ऐसी आपको ज़्यादातर जगहों पर बातें सुनने को नहीं मिली होगी। कम से कम जिन मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं, उन्होंने ये बात कभी नहीं कही होगी आपको, लेकिन ये मेरे अपनी ज़िंदगी के अनुभव हैं। ऑफ लेट पिछले 1 साल से मैं इस बात को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में अब भागना बंद कर दिया, दौड़ना बंद कर दिया। आई डोंट रन आफ्टर द थिंग्स, बी इट एनीथिंग। और मैंने ये पाया कि जितना मैंने दौड़ना बंद किया, जितना मैंने चीज़ों के पीछे भागना बंद किया, उतना चीज़ें मेरी तरफ आने लगी। पहले क्या था कि मैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करता था। आप तितली के पीछे भाग रहे थे और तितली कभी हाथ ही नहीं आ रही थी। खुशी की तितली आपके हाथ ही नहीं आती। लेकिन आप रुक जाओ, अगर आप रुक जाओ तो तितली अपने आप आके आप कंधे पे बैठ जाती है, आपके हाथ पे बैठ जाती है। तो ज़िंदगी का भी यही रूल है कि अगर आप चीज़ों के पीछे भागोगे, देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक वजह क्या है। जब आप चीज़ों के पीछे भागते हो, यू वॉन्ट टू हैव समथिंग, तो वो जो भागना है, ये जो डिज़ायर है ना कि उस चीज़ को मेरे को चाहिए, वो डिज़ायर आपके मन में एंजाइटी क्रिएट करती है। और जो एक एंग्शियस माइंड है, जिस माइंड में घबराहट है, वो माइंड अपने परफेक्ट, अपने हाईएस्ट फॉर्म पे काम नहीं कर रहा, तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट कैसे दे सकता है? आप खुद सोचिए, क्या वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है? बेस्ट रिजल्ट वही माइंड देगा जो माइंड सुपर शांत है, सुपर काम है। जैसे गौतम बुद्ध का माइंड जब सुप्रीम शांत हो गया, तो कहते हैं कि उन्होंने सत्य को, परम सत्य को पा लिया। अरे भाई, परम सत्य को पाना क्या है? कोई ऐसा थोड़ी कि अचानक से कोई फिल्म दिखाई दी उनको, अचानक कुछ समझ में आया, अचानक से मिल गया। ये एक इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जब उन्होंने शांत रहना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, मध्य मार्ग में चलना शुरू किया, तब उन्हें समझ में आया कि यार असली सुख तो यही है। तो उसी को हम बोलते हैं परम सत्य पाना। वही है कि जब आप अपने जो आपको अनुभूतियाँ हो रही है जीवन की, जो सुबह उठने से लेकर रात तक जो आपके साथ जो जीवन घटित हो रहा है, उस जीवन में आप खुद भी तो अनुभव कर रहे हो। ये सारे ज्ञान आप किताबें पढ़ के लोगे क्या? अरे भाई, आपको जिसने किताब लिखी है वो भी आप ही की तरह है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें बोल गए, जो लोग ये बोल गए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ बोल के गए,
वो भी हमारी तरह हाड़ मांस का इंसान था। तो उसने उस जीवन को जिया। जो जीवन को जी रहे हो आप उसको महसूस करो, खुद अपनी गलतियों से देखो ना, आपने क्या क्या गलतियां की, किन चीज़ों में आपको अच्छा लग रहा है। आप एक दिन जब कम खाना खाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को अच्छा फील होगा। जिस दिन ज़्यादा खाना खा लोगे आप, यू विल फील लेथार्जिक। जिस दिन सात्विक भोजन करोगे उस दिन यू विल फील फुल ऑफ एनर्जी। जिस दिन आप गरिष्ठ भोजन करोगे, तेल में फ्राई किए हुए चीज़ें और ऐसी गरिष्ठ चीज़ें खाओगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की एनर्जी सिंक हो जाएगी, बिकॉज वो खाना कभी आपको हाई एनर्जी नहीं देगा, वो प्योर एनर्जी नहीं देगा। तो इसलिए आपके साथ जो हो रहा है खुद से आप महसूस करो। तो जितना आप शांत रहना शुरू करोगे, जितना आप पेशेंस धैर्य के साथ काम करना शुरू करोगे, उतना चीज़ें आपकी तरफ आने लग जाती हैं। देखो क्या होता है, आप ये समझिए, इस ब्रह्मांड का नियम समझिए। ये हम बॉडी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, राइट। हम हमेशा करंट से भरे रहते हैं। और एक बात आपको बताओ, आत्मा बोलते हैं, आत्मा किसी एक जगह पर नहीं है, आत्मा पूरे शरीर में है, पूरे हर सेल के भीतर आत्मा है हमारी। और फुल बॉडी हर जगह ही आत्मा है। आत्मा कोई एक बिंदु नहीं है शरीर की भीतर की जहाँ पर कि आत्मा छिपी हुई हो। हम लिविंग बीइंग हैं, हम पूरी कंप्लीट आत्मा है, राइट। बॉडी कंप्लीट है, राइट, और माइंड है, माइंड पूरा बॉडी से जुड़ा हुआ है, और थ्रू आउट द बॉडी हमारी आत्मा भी है। जब जाएगी तो आत्मा पूरी बॉडी से ही जाएगी, कोई एक पॉइंट से थोड़ी जाती है, राइट। तो जब आप शांत रहना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में सुपर काम, एकदम से जिसको बोलते हैं ना, मिठास से भरा हुआ जीवन रहता है। जीवन कैसा रहता है? मीठा जीवन, जिसको बोलते हैं ना ब्लिसफुल जीवन। सो जब आप ब्लिसफुल स्टेट में रहते हो तो क्या होता है कि जिस स्टेट में आप होते हो, रूल क्या है, जिस स्टेट में आप होते हो उसी स्टेट से मिलती जुलती घटनाएं ब्रह्मांड आपके आसपास क्रिएट करता है। इफ आई एम इन अ ब्लिसफुल स्टेट, सो आई विल अट्रैक्ट all those people who are also in blissful state, right? ऐसी घटनाएं, जिन घटनाओं की वजह से blissfulness आएगी मुझ में, वो घटनाएं जीवन में अपने आप से आएंगी। वो सफलता मुझे जीवन में मिलने शुरू हो जाएगी, जिन सफलताओं से मुझे blissful अच्छा महसूस होगा, चाहे वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो, चाहे वो आपकी अपनी मेंटल एबिलिटीज पर भरोसा हो, और आपको अपनी आपको लगे कि मेरी मानसिक शक्ति भी बढ़ती जा रही है, और आपको लगे कि जो आपकी स्पिरिट है, आत्मा प्रमुदित, हमेशा खुशी, एक आनंद से भरी हुई आत्मा, एक शक्तिशाली आत्मा, जिसमें कोई भी दुनिया की कोई चीज़ आपको डरा ना पाए, मृत्यु का भी भय ना हो। जब आप भय विहीन निर्भय होकर जीवन जीने लगो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर पल, सुबह से उठने के बाद रात को सोने तक, आप कॉन्स्टेंटली अपने माइंड पर नज़र रखो कि यार आप भाग तो नहीं रहे। आर यू रनिंग आफ्टर पीपल? आर यू रनिंग आफ्टर थिंग्स? आर यू रनिंग आफ्टर सक्सेस? आर यू रनिंग आफ्टर मनी? इफ यू फाइंड दैट यू आर रनिंग, स्टॉप इट इमीडिएटली, बिकॉज रनिंग विल नॉट फेच यू एनीथिंग। जिस चीज़ के पीछे भागोगे वही चीज़ आपको नहीं मिलेगी, और अगर वो मिलेगी भी तो आप बोलोगे कि भैया अडानी पैसों के पीछे भाग रहा तो पैसा मिल रहा है, राइट, बोलोगे ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार आप स्टेट ऑफ माइंड तो देखो। आपको मैं एक शरीर देता हूँ, जो शरीर आपका 100 मीटर चलना पाए। आपको मैं सोने की थाल में खाना देता हूँ, लेकिन आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, खाना पाए, आप खा ही ना पाओ। डॉक्टर बोले कि भैया एक और भी जरा सा भी आपने मीठा खाया तो गए, नमस्ते हो जाएगी आपकी। आप न तो अपने दोस्तों से मिल पा रहे हो, ना आप जीवन को उस तरह से एंजॉय कर रहे हो, ना शरीर को एंजॉय कर रहे हो, तो वो जीवन कोई जीवन नहीं है ना। तो मैं उस जीवन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि आप सब कुछ पा रहे हो, लेकिन सब कुछ एक ब्लिसफुल स्टेट में रहते हुए पा रहे हो। और जब आप रहना शुरू करोगे ना, सो मनी विल कम टू यू, फेम विल कम टू यू, फ्रेंड्स विल कम टू यू, सक्सेस विल कम टू यू, एवरीथिंग विल कम टू यू। लेकिन ये जो है कि हम उस स्टेट में जाए कैसे, इसके पीछे कुछ तरीके हैं। एक तो आपको हमेशा तीनों चीज़ों पर काम करना होगा, माइंड पर, बॉडी पर, और आपको अपनी और आत्मा पर काम करने के लिए क्या है, यू हैव टू रीड गुड लिटरेचर। आपको अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, आपको वेदांत, आपको भगवत गीता पढ़नी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा मत पढ़ो यार, एक श्लोक पढ़ लो, एक दिन का एक श्लोक पढ़ लो। इट टेक्स जस्ट 5 मिनट्स फॉर यू टू गो थ्रू इट, और उससे आपको जो शक्ति मिलती है, जो जीवन समझ में आता है। इस संसार में जीवन लाखों सालों से था,
बहुत कम लोग जीवन को समझ पाते हैं, लेकिन जो जीवन को समझ लेता है वही उस जीवन का आनंद लेता है। और इसमें अनलिमिटेड ब्लिसफुलनेस है, अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट। सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। सक्सेस आप मटेरियलिस्टिक तरीके से मत देखो। आप सिकंदर जब गया था खाली हाथ गया था, है ना? तो आप सक्सेस को मटेरियलिस्टिक तरीके से, सक्सेस को आप ये देखो कि क्या आप, इफ़ यू आर एबल टू स्पेंड एवरी मोमेंट इन अ ब्लिसफुल स्टेट, और जो आप सोच रहे हो कि आज मैंने ये काम करना है, क्या वो काम पूरे कर पा रहे हो, राइट? फिजिकली जो आप सोचते हो कि यार मैं ये काम कर लूँगा, क्या वो काम कर पा रहे हो? क्या आपके भीतर बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, यू नो? तो ये सब चीज़ों से आपकी सक्सेस का जो पैरामीटर्स हैं वो इन चीज़ों को बनाओ, राइट? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव जो मेरा फेज है, ये 6 महीने चलने वाला है। आई विल बी एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आई विल ट्राई एंड शेयर इट विद यू, सो दैट कि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे, और जो भी मैं फील कर रहा हूँ जिससे मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है, जिससे मैं बॉडी को, माइंड को, सोल को फ़ायदा पहुँच रहा है, जिससे मैं और अच्छा एक खूबसूरत जीवन जी पा रहा हूँ, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उन चीज़ों को करोगे या नहीं करोगे। देखो, मैं आपके पास आके तो करवा नहीं सकता, राइट? बट मैं एटलीस्ट शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मैं सारे काम लिख के कर रहा हूँ, और तो मुझे उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं सारे काम कर पा रहा हूँ अपने। तो आई विल कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेज। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपने मेरे साथ आके अपना कीमती समय इस चैनल को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात मैं हमेशा आपसे कहता ही हूँ कि आपको ना अतीत में जाना है, ना भविष्य में भटकना है, हमेशा वर्तमान पल में रहना है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वर्तमान पर, प्रेजेंट मोमेंट से ही निकल के आ रही होती है। आप प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर सवार हो जाओ, बैठ जाओ परमानेंट, हिलो मत उसमें से, बिल्कुल ठीक है। और एक बात और, जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को हम दोहराते हैं, इसको मैं पॉजिटिव एफर्मेशन मानता हूँ, राइट? एफर्मेशंस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। सुबह कम से कम 4 से 5 एफर्मेशन तो ज़रूर बोलो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो पाता हूँ, उससे करके दिखाता हूँ, इस टाइप की बातें बोला करो। स्पीक टू योर सेल्फ, खुद से बोलो आप, ठीक है? सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव एफर्मेशन क्या है, टैगलाइन क्या है? मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है ना? मुमकिन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना लाइफ को। यस, नमस्कार।